नमस्कार, मैं जशन वालिया और आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज। जलंधर कैंट से विधायक प्रगट सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। प्रगट सिंह ने मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह समय आपस में लड़ाई करने की बजाय पंजाब के हित में फैसले लेने का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स एक्साइज विभाग से आता है। पेश है एक रिपोर्ट। चीफ सैकटरी अवतार सिंह की जी प्लांटा की मंग को लैके राजा वड़िंग ने मंग की सहमत हो की कहना चाहते हैं? देखो गल तो मोटी मोटी जी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब नूं कुछ नहीं देना ते ना दिता आ, क्योंकि हर चीज़ सेंट्रलाइज करी जाते आ। और इहो जी सिचुएशन दे विच साडी जिम्मेवारी होर वध जाती है कि जो अपने सोर्सिस हैगे आ उन्हां नूं कंसोलीडेट करके ते पंजाब नूं चंगे पासे नूं लैके जाइए। और जिथों तक एक्साइज पॉलिसी का, क्योंकि जे सानू कॉरपोरेशन बनाउणी चाहिदी आ, क्योंकि जे नवजोत सिद्धू ने यह सुझाव दिता सी तो मैनू लगदा सुझाव किसी का भी होवे सानू मन लेना चाहिए तो घट्टो घट्ट भी 10,000 करोड़ रुपया ये तो जनरेट हो सकता। और दूसरी गल है क्योंकि बाबू जिहड़ा आ उन्हें 4-5 तरह के चश्मे रखे हुंदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪ ਥਾਟ ਦੇ ਕੇ, क्योंकि साडा जिन्नी भी कंसोलीडेशन हो जाए, क्योंकि साडे को सोर्स एक्साइज आ ते माइनिंग है तो ये ते काम करना चाहिए। और जिहड़े क्योंकि हुण ये साडे नाल ही चलना हैगा, जिहड़ा कोविड-19 है ये नाल ही सानू रहना आउणा चाहिए। और उहदे विच सानू ये जरूरत हैगी आ भी असीं सारे जिहड़े पुराने इशूज़ भी हैगे आ, क्योंकि इहनूं सारे नूं असीं कोविड के कारपेट थल्ले नहीं सारा लपेट सकते। और उहदे विच चाहे बेअदबियां वाला इशू है, चाहे 31,000 करोड़ वाला इशू है, चाहे ਜਿਹੜੀਆਂ PPA ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 74% ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ FDI ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। और मैं तो ये जिन्ने भी लैजिसलेटर हैगे आ जां मिनिस्टर्स हैगे आ, इन्हां सारिआं नूं यही रिक्वेस्ट करनी आ भी आपां लाइन अपनी दूर ना बना के बह जाइए, उहनूं अगे वधीए, क्योंकि समा किसी का नहीं हुंदा। इस महामारी नाल जिहड़ा खेड जगत नूं काफी नुकसान होया, देखो सारिआं नूं नुकसान होया, क्योंकि हुण तक बहुत डर भी सीगा, हजे भी किते ना किते डर की जरूरत हैगी आ। सानू जिहड़े प्रिकॉशनस आ वो लैण की जरूरत हैगी आ, और उहदे नाल नाल फिटनेस सानू करनी चाहिए आ, क्योंकि जिहड़ा स्पोर्ट्समैन है वो फिटनेस तो बिना किवें चल सकदा? वैसे तो आम बंदा भी जिहड़ा, क्योंकि जे वो फिजिकली तकड़ा होगा, मानसिक तौर पर तकड़ा होगा, तो इम्यून सिस्टम तो ही वह तकड़ा होगा। लॉकडाउन का पोस्टपोन जो कल तो स्टार्ट हो गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ नहीं देखो सानू देखो पंजाब सरकार ने तो एडवाइजरी इशू करनी है, बट सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इंप्लीमेंट करने की जरूरत हैगा, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्रिकॉशन लैण की जरूरत हैगी। ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ नहीं देखो अल्टीमेटली तो हटाउणा ही पऊगा, पर ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ बन जाती है, क्योंकि हुण ਇਹ नहीं है भी ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ भी सरकार आ कर देवे, सरकार आ कर देवे। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ सोशल डिस्टेंस ਆ ਆਪਾਂ मेनटेन करना हैगा, एक दूसरे तो ਆਪਾਂ बचना हैगा, क्योंकि ये सब तो डेंजरस जोड़ा कैरीयर है। क्योंकि जे कैरीयर जोड़ा आ उन्होंने सिम्पटम्स नहीं आते, लेकिन वो सब तो कई बार क्योंकि जो वीक इम्यून सिस्टम आ उन्होंने जाके फिर किते ना किते नुकसान तो देखो सब तो पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नलायकी हैगी आ, क्योंकि सानू ट्रेन देनी चाहिए सी। और मैं ये नहीं कहता कि साडी सरकार की किते ना किते उहदे विच नलायकी नहीं हैगी आ, लेकिन एट द सेम टाइम जिहड़ा एक सैक्शन ऑफ मीडिया ने इदां प्रोजेक्ट किया भी पता नहीं ये किड्डा, क्योंकि अल्टीमेटली साडी सारिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ है। कि बंदे अपनी 2022 ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना महामारी ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ फर्क पएगा?
ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ, NGOs ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ 2-4-5% ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 95% ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।